हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग मज़े में होंगे। आप लोगों को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश मिसलैंड पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जो बच्चे मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर पहले पिछला वीडियो देख ले। उसमें मैंने ये बताया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के भी यह चैप्टर बताया है कि कौन कौन से चैप्टर जो इंटर के एग्ज़ाम 2026 में आने की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या, ये आएंगे ही। अब हम इस दिन आज बिहार बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बायो के हैं वो है एमटीपी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल बिहार बोर्ड तकरीबन इससे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ें, ये टॉपिक क्या कह रहा है। तो आइए हम टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का मेरा टॉपिक का नाम है क्या है, एमटीपी। एमटीपी का मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव में यही पूछ देगा कि इसका बात, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर आपको याद रहेगा तब तो आप लगाइएगा ना। इसका क्या हो जाएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब बताते हैं कि एमटीपी कहते देखो एमटीपी को हम अबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। अबॉर्शन कहने का क्या मतलब है कि जो औरतें प्रेग्नेंट होती है ना, तो वो अपना पूरा समय होने से पहले ही बच्चे को पेट के अंदर ही साफ कर देती है, मतलब खत्म कर देती है, उसी को अबॉर्शन कहते हैं। अब हम इसका डिफिनेशन पे जाएंगे कि इसका बायोलॉजिकल डिफिनेशन क्या है, क्योंकि हमको वहाँ डिफिनेशन लिखना है, डिफिनेशन याद होनी चाहिए ना। क्या डिफिनेशन कहता है, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एमटीपी। इंटेंशनल मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है, मतलब पूरा समय होने से पहले, मतलब जो 9th मंथ का प्रेगनेंसी होता है ना, उससे पहले ही जो औरतें होती है अपनी इच्छा से बच्चे को पेट के अंदर ही खत्म कर देती है, साफ कर देती है, मार देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एमटीपी बोलते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब आते हैं, और ये जो गवर्नमेंट, इंडिया का जो गवर्नमेंट था, इनको लीगलाइज किया था 1971 में, क्योंकि ये लीगल है, अनलीगल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज कर दिया था कितने, 1971 में। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जो एमटीपी है गवर्नमेंट ने कितने कौन से ईयर में लीगलाइज किया था, तो उसको कितने ईयर में किया था, 1971 में लीगलाइज किया था। और ये लीगल इसलिए है क्योंकि मान लो आजकल हमारी दुनिया में बहुत सारे रेप हो जाते हैं अनप्रोटेक्टेड तरीके से, अगर हम इंटरकोर्स कर लेते हैं तो उससे क्या होती है कि जो बच्चे उसमें हो जाते हैं, तो इससे हम लीगल तरीके से इसको एमटीपी कर देते हैं। और डाटा के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म्ड इन ए ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब संसार में तकरीबन 45 से 50 मिलियन एमटीपी का शिकार हो जाते हैं, वो एमटीपी करवा लेते हैं। अगर मान लो ऐसा ही दुनिया में बच्चे पैदा रहे तो ये धरती रहेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। और बताया गया 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर। मतलब एक साल में अगर 5 औरतें प्रेग्नेंट होती है तो उसमें से एक एमटीपी करा लेती है, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन एबॉर्शन करा लेती है, ऐसा डाटा बताया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है कि बोलता है एमटीपी आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले इस पॉइंट को जानते हैं, क्योंकि जो एमटीपी कराने का जो सबसे सेफ जो महीने होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब क्या, 12 वीक होते हैं, 12 प्रेगनेंसी के 12वां वीक, मतलब 3 महीने। अगर 3 महीना के आप प्रेग्नेंट है तो आप इसको एमटीपी कराएंगे तो सेफ तरीका माना गया है, आसानी से हो जाती है। तो यही बताया गया अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने से कौन से ट्राइमेस्टर में सबसे सेफ होता है एमटीपी का, तो कौन से, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब क्या होता है, 3 मंथ, कितने मंथ, 3 मंथ होते हैं, समझिए। दूसरा पॉइंट क्या है, सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है, 3 महीने के बाद। अगर 3 महीने के बाद आप जागते हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है अबॉर्शन कराना, क्योंकि इसमें बच्चे के बहुत सारे पार्ट आने लगते हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हालांकि इंडिया में इसको कराते हैं। तो अगर इसको कराने के आसान तरीका क्या है कि आप 1 या 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, उसके बाद आप ये करा ले तो हो जाता है, लेकिन इससे बहुत मुश्किलें आती है। तो ऐसा करना नहीं। अगर आपको एमटीपी कराना है तो सबसे पहले आपको पहले मतलब 3 महीने के अंदर जाना और एमटीपी करा के चले जाना है, क्योंकि अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कत होगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एमटीपी का, वो ये पॉइंट है, ये है कि वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इज दैट अ मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपी आर परफॉर्म्ड बाय अनक्वालिफाइड डॉक्टर व्हिच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फीटल टू। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप एमटीपी कराते हैं तो आप ऐसे डॉक्टर से कराइए जो इसके बारे में क्वालिफाइड हो। लेकिन आजकल जो इंडिया में कराया जा रहा है वो अनक्वालिफाइड डॉक्टर, जिसके बारे एमटीपी के बारे में कुछ पता नहीं है और उससे करा लेता है। तो उससे कराने के ये नुकसान है कि ये तो अनसेफ
अनसेफ है ही। क्या है ये? अनसेफ है ही। प्लस में ये आपको बच्चे को भी मार सकता है, फीटल टू बच्चे को भी मार सकता है, और जो प्रेग्नेंट जो औरतें हैं उसको भी मार सकती है। इसलिए अगर आप कभी भी एमटीपी कराए तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कराए। तो ये था पूरा पॉइंट। अगर आप इतना पॉइंट कर लेते हैं, ये जो मैं जितना पॉइंट बताया हूँ, तो आपको बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स इस टॉपिक से अगर पूछेंगे तो वो 5 नंबर में पूछेंगे और ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। और मैंने स्टार्टिंग में ये बता दिया कि ऑब्जेक्टिव में से कौन कौन पूछ सकते हैं, कि इसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कितने में इसका लीगलाइज किया गया था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। और सब्जेक्टिव में अगर 5 नंबर पूछेंगे ये टॉपिक, तो ये बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो ये मैंने बताया, और इसको आप जाकर अच्छे से कर ले, और इसमें बहुत बेहतरीन आपके मार्क्स आ जाएंगे इस टॉपिक में। आप मेरे साथ जुड़ रहिए, आगे इससे भी अच्छे अच्छे टॉपिक में आपको लेकर आऊंगा, जो बिहार बोर्ड इंटर 26 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। समझ गए? ठीक है, ये लोग आप लोग कर ले। मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। थैंक यू।